नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हो। मैं हूँ मेघा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद घूमने निकलेंगे। और वेदर बिल्कुल क्लियर है, जबकि आने से पहले प्रेडिक्शन में दिखा रहा था कि बारिश होने वाला है, लेकिन देखो बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई। अभी एडिट करते टाइम मुझे लग रहा है कोको कितना छोटा था, जबकि बस ये 1 मंथ पहले का ही बात है। इसके बाद मुझे जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी 10:30 हो गया है और हम लोग पहुंच गए हैं नाइग्रा फॉल्स स्टेट पार्क। हम लोग अभी करने वाले हैं मेड ऑफ द मिस्ट, जो कि एक बोट राइड है। मैं लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एकदम फॉल्स के बिल्कुल पास में लेके जाता है। मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप रेगुलर ब्लॉग डाला करो, और मुझे खुद भी ये फील होता है कि मैं बहुत लेट से ब्लॉग डालती हूँ। जब मैं एडिट करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि जो जो फ्लो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलता है, तो सारा काम ख़त्म करके एडिट करने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड एंड आई नीड ऑल योर सपोर्ट। बातें करते करते हम लोग आ गए हैं ऑब्जर्वेशन टावर के पास। आप टिकट यहाँ से भी ले सकते हो, हम लोग ऑनलाइन लिए थे। ये ऑब्जर्वेशन टावर से फिर आपको बोट राइड के लिए जाना पड़ता है। नाइग्रा फॉल्स जैसे शायद आपको पता होगा, 3 वाटरफॉल है, अमेरिकन फॉल, ब्राइडल वेल एंड हॉर्सशू फॉल। और ऑब्जर्वेशन डेक से व्यू कुछ ऐसा रहता है। आ गए हम लोग बोट राइड पे। ये जो फॉल है ये है अमेरिकन फॉल। जो छोटा सा फॉल आपको दिख रहा है थोड़ा सा दूर में, वो है ब्राइडल वेल, एंड जो दूर दिख रहा है वो है हॉर्सशू फॉल्स। In 1931 and 1954, the small falls to the right of the American Falls is called the Bridle Way. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Goat Island. ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो ना, ये यूएस और कनाडा को कनेक्ट करता है। अगर आपके पास वीज़ा है या फिर आप यहाँ के सिटीज़न हो, तो आप वॉक करके उस पार जा सकते हो। That's spot by a native American book. This is Niagara Falls. अंदर चलते हैं। हम लोग ना बोट का जो कवर्ड एरिया है नीचे, वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रॉप्स पूरा आ रहा था। एंड वहाँ पे अनाउंस भी वो लोग कर रहे थे कि अगर आपके पास बेबीज़ है तो आप नीचे चले जाओ, क्योंकि पूरा मिस्ट जैसा बन गया है ना, थोड़ा सा तो कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से, तो फिर कोको थोड़ा सा डर भी रहा है। बोट यू टर्न लेके अभी वापस जा रहा है, और मुझे ना समझ में भी नहीं आया था कि कैमरा में पूरा वाटर ड्रॉप्स लगा हुआ है। तो अभी एडिट करते टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे क्लीन कर लेना चाहिए था। सबका ही कपड़ा थोड़ा थोड़ा गीला हो गया था, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी तो विद इन 1 आवर ड्राई हो गया। वैसे मैंने कोको का एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखा था। फिर से हम लोग आ गए हैं ऑब्जर्वेशन डेक में, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, काफ़ी देर रुके भी थे यहाँ पे।
ऐसे शायद अभी लग रहा होगा कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत भीड़ थी। एंड आप देखोगे यहीं पे वो फॉल्स व्यू है, तो सब यहीं पे खड़े हैं, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा आपका टर्न के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए। यहीं पे आपको अपना बेबी का स्ट्रोलर रख के फिर मेड ऑफ द मिस्ट के लिए जाना है, तो वही हम लोग अपना स्ट्रोलर लेंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे। इसी के नीचे एक सुवेनियर शॉप है, तो हम लोग वहीं पे चले गए थे। मुझे कहीं भी घूमने जाऊँ तो वहाँ का मैग्नेट रखना मुझे अच्छा लगता है, तो फिर इसीलिए हम लोग देखने आए थे। ये सब करते करते हम लोगों को अराउंड 1:30 हो गया था, तो हम लोग सोचे कि पहले कहीं लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे खाने का बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी कंट्री का कोई भी डिश आपको मिल जाएगा इजीली। हम लोगों को मन था इंडियन खाने का, क्योंकि हम लोग कल पूरा दिन कुछ इंडियन नहीं खाए थे, स्पेशली कोको के लिए कुछ दाल चावल मिल जाए तो हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं खाने। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो हम लोगों को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन खाना बहुत ही अमेजिंग था। क्रिसमस ट्री। स्ट्रोलर में बैठे बैठे कोको बिल्कुल थक गया था, तो फिर हम लोग खाने के बाद 10-15 मिनट्स रुके ताकि कोको भी थोड़ा सा खेल सके। और एक जगह तो ज़ोर ज़ोर से हिंदी गाने भी बज रहे थे। इसके बाद हम लोग आए गोट आइलैंड। गोट आइलैंड हॉर्सशू फॉल्स है, और अमेरिकन फॉल्स जो है उसके बीच में एक आइलैंड है। जो 3 वाटरफॉल है उसमें से सबसे बड़ा है हॉर्सशू फॉल्स, और ये मोस्टली कनाडा साइड में ही है, थोड़ा सा पार्ट इसका यूएस साइड में है। तो वो है अमेरिकन एंड ब्राइडल वेल फॉल, और ये दोनों यूएस साइड में ही है। एंड इसके दूसरे साइड में है हॉर्सशू फॉल्स, तो इन दोनों के बीच में है ये आइलैंड, गोट आइलैंड। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। इसके बाद मैं ट्राई कर रही थी कोको को सुलाने का, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोया। इसके बाद फिर हम लोग सोचे ट्रॉली राइड कर लेते हैं, तो इसका एक बार टिकट लेके आप कोई भी स्टॉप से कितना बार चाहो चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले सीट में बैठे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है और हम लोगों को अपना स्ट्रोलर भी रखना था। Our way to our next stop, which will be the Three Sisters Islands. If you take a look out to your right, you'll get an excellent view of the Canadian Horseshoe Falls. No mist in the air right now, so a great view of those falls. Out of that, we'll take you
अभी टाइम हो रहा है 5:10 एंड हम लोग ट्रॉली से आए। कोको ना ट्रॉली में ही सो गया था, तो फिर वो अभी सो रहा है। एंड यहाँ पे केव ऑफ विंड्स पे एक अट्रैक्शन है, वो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा स्लिपरी है और बहुत ज़्यादा विंडी है। तो हमारे फ्रेंड से या फिर मैं जितना भी पढ़ी, सब ने ऐसे बोला कि बच्चों को ले जाना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो फिर मैं तो मना कर दी थी, लेकिन मैंने आशीष को बोला था जाने के लिए, बट वो भी मना ही कर रहा था। तो अभी भी मैं बोली कि अभी 6 बजे वो बंद हो जाएगा। तो मैं आशीष को बोली कि ये ही लास्ट मौका है, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे या फिर और कभी मौका मिले ना मिले, सो क्यों करना, जब मौका मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं। तो मैंने उसको बोला कि जाओ जाओ करके आओ। सो वो गया है अभी वो 6 बजे बंद होता है। तो उसने टिकट लिया, उस टाइम उनको बोला कि 5:12 इज़ द लास्ट टाइम टू एंटर, मतलब 5:12 में वो लोग फिर से लेके जाएंगे। तो वो दौड़ के गया है। मैंने आशीष को बोला है थोड़ा सा वीडियो कर ले, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। Opportunity to showcase their accomplishment to the world. Thank you. Hurricane deck.
नेक्स्ट हम लोग आए हैं लूना आइलैंड। लूना आइलैंड अमेरिकन फॉल और ब्राइडल वेल के बीच में एक आइलैंड है। मैंने ना एक रील देखा था जहाँ पे एक सिस्टर यूएस साइड में है और एक सिस्टर कनाडा साइड में, और दोनों एक दूसरे को इसी पॉइंट से हाई कर रहे थे। तो ये है ब्राइडल वेल फॉल, और नीचे आपको आशीष जो केव ऑफ द विंड्स करने गया था उसका स्टेयर्स भी दिखेंगे। ब्राइडल वेल फॉल इन तीनों में से सबसे छोटा वाटरफॉल है, एंड राइट साइड में है अमेरिकन फॉल्स। और अभी लग नहीं रहा है, लेकिन ना इस टाइम पे 7:30 हो गया था, तो हम लोग सुबह से निकले, काफ़ी टायर्ड भी हो गए। और स्पेशली कोको के लिए हम लोग चाह रहे थे होटल जाना, लेकिन उसी को जाना नहीं था। मुझे ना और एक कमेंट आया था कि आप उसको गोदी क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि वो नहीं रहता है, वो हाथ चुरा के उसको अपना मन मर्जी करना है, अपने खुद से एक्सप्लोर करना होता है। अभी रात के 9:48 हो रहा है। हम लोग फिर से आए हैं नाइग्रा फॉल्स स्टेट पार्क में। हम लोग सोचे आज का दिन ही है बस, तो हम लोग फिर से चले गए थे फायरवर्क्स देखने। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत ही अच्छा लगा। आज का डे काफ़ी टायरिंग था, लेकिन बहुत मज़ा आया। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।